पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने बलोचिस्तान में अंगूरअड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर के मकामात पर फायरिंग की है। बिला इश्तियाल फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया है। एंकर पर से रहमान नजर हमारे साथ मौजूद हैं। इस तमाम सूरत हाल पर उनसे बात कर लेते हैं। रहमान साहब, पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान और खवारिजियों की जानिब से इस तरह के हमले को क्या कहेंगे आप उस वक्त में जब उनके वज़ीर ख़ारजा भारत के दौरे पर हैं? देखिए, इसकी टाइमिंग यकीनन अहम है और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जब के वज़ीर ख़ारजा जो है वो भारत में है और वहाँ पर रहते हुए वहाँ पर की जो मौजूदगी है उसके साथ साथ वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से सख्त बयानात देते हैं। लगता है कि ये सब जो है वो सिलसिले एक ही सिलसिले की कड़ी है और वो ये कि जो एक पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक बयानिया है और ख़ास तौर पर जो भारतीय ईमा पर जो है वो ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। और ना सिर्फ आप ये देखें कि इसमें जो है वो इस वक्त जो अभी बॉर्डर के ऊपर हो रहा है उसमें फौज के तर्जुमान का ये बताना है कि ये जो सारी जो है वो कार्रवाई की जा रही है ये खवारजियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने की जो है वो कोशिश है और उस कोशिश में जो है वो पाकिस्तान की पोस्टों की तरफ जो है वो फायरिंग की गई। लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से भरपूर जो है वो जवाब दिया जा रहा है और ना सिर्फ जो है वो ये कि जो ज़मीनी कार्रवाई है वो की जा रही है, बल्कि जो इतलात हैं वो ये हैं कि मुतअद्दिद अफगान पोस्टों को जो है वो निशाना बनाया गया है और इस पर पाकिस्तान ने जो है वो ना सिर्फ अपनी जो ज़मीनी अफवाज हैं, जो पाकिस्तान की जो पोस्टें वहाँ पर मौजूद हैं वो इसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं, बल्कि आर्टिलरी, टैंकों और इसके साथ दीगर हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतलात ये भी हैं कि इस फ़िज़ाई कार्रवाई भी इन दहशतगर्द के खिलाफ और इनके जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ की जा रही है और फ़िज़ाई कार्रवाई में फ़िज़ाई वसाइल और जैसे कि ड्रोन्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो इस वक्त जो है वो किया जा रहा है इन हमलों को पसपा करने के लिए। और जो इब्तदाई इत्तलात अभी तक मौसूल हुई हैं उसमें इनका भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इससे पहले भी जो गुज़िश्ता रोज़ भी DGISR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही पैगाम था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ये जो TTP के मुख्तलिफ गिरोह हैं जो अफगानिस्तान की तरफ मौजूद हैं वो वहाँ पर रीग्रुप होते हैं, वहाँ से जो है वो इकट्ठे होकर पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अफवाज के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर सिविलियंस को जो है वो निशाना बना रहे हैं, तो ये किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ऐसा लगता है कि ये जो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो है वो फायरिंग की जा रही है या बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की पोस्टों पर जो हमला किया गया है उसका मकसद भी यही है। एक तरफ तो जो है वो भारत को खुश करना है, लेकिन साथ ही साथ इन खवारजियों को जो है वो कवर जो है वो मुहैया करना था। तो मेरा ख्याल है अभी बिल्कुल इनिशियल रिपोर्ट्स हैं और जो है वो ये आप देखें इसमें मुख्तलिफ इलाके हैं, ये किसी एक जगह पर भी जो है वो नहीं हो रही। इसमें मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कोऑर्डिनेटेड जो है वो हमले करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो अभी तक इत्तलात मौसूल हुई हैं उसमें पाकिस्तान की अफवाज ने इनका जवाब दिया है। देखिए, हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे फौजी जवानों ने, हमारे सिविलियंस ने, हमारे पुलिस ने, ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि बॉर्डर के दूसरी तरफ इन ग्रुप्स को जो कि पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाए, उनको जो है वो असलहा वहाँ पर मिले, उनको जो है वो वहाँ पर कार्रवाई करने की जो है वो आज़ादी वहाँ पर मिले और फिर वो वहाँ से आकर जो है वो पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। पाकिस्तान का हमसाया है अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने कई दहाइयाँ जो है वो अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पर जो है वो मेहमानों की तरह रखा है, उनके कारोबार यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान ने उनको करने दिए, पाकिस्तान ने उनकी फैमिली रहने दिया। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि 2021 के बाद जब से तालिबान की अबूरी हुकूमत वहाँ पर आई, उससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन 2021 के बाद खास तौर पर TTP के मामले पर अफगान तालिबान ने वो एक्शन नहीं लिया जो पाकिस्तान के
वक़्क़ो कर रही थी। और पाकिस्तान में तो इन पर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, ऑपरेशन किए गए, लेकिन ये इजाज़त किसी तौर पर नहीं की जा सकती कि जो ग्रुप यहाँ पर मौजूद हो वो वहाँ पर अफगानिस्तान चला जाए और वहाँ पर वो अफगानिस्तान जाकर जो है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करे, रीग्रुप करे और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको जो है वो चैलेंज करे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इससे पहले अफगानिस्तान को एंगेज करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यही रही है कि उन कोशिशों का भी कोई खातिर खा जो है वो जवाब नहीं मिला। हालांकि अफगान तालिबान जो जाहिर बात है उनको भी इस वक्त जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है, और जिस तरह की उनकी सपोर्ट चाहिए उन्हें अपनी मईशत के लिए, अपने लोगों के हालात बेहतर करने के लिए, तो उन्हें पाकिस्तान के साथ इन ताल्लुकात को, पाकिस्तान के साथ इस शेयर्ड हिस्ट्री को, पाकिस्तान के साथ एक कल्चरल हिस्ट्री जो पाकिस्तान के साथ जो है वो शेयर करते हैं, उसका जो है वो पास रखना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो एक तरफ तो जो है वो भारत को भी खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो ऐसे जो ग्रुप्स हैं, जो टीटीपी जैसे ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे पास अब इसके अलावा कोई जो है वो चारा नहीं बचता कि जो है वो उनको अगर कोई इस तरह की वो जो है वो कोई कार्रवाई करते हैं या दहशतगर्दों की सहूलत कारी करने की कोशिश करते हैं तो इसका उनको भरपूर जवाब दिया जाए। सही। तो रहमान साहब, अब सूरत हाल किस तरफ दिखाई देती है जाती हुई, क्योंकि इससे कबल भी हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आते हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं, भरपूर जवाब हमेशा से ही दिया गया है दहशतगर्दों को, लेकिन अब जो भारत अफगानिस्तान गठजोड़ खुलकर सामने आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसकी तमाम तर जो इसकी जिम्मेदारी है और इस सूरत हाल को जो संभालना अगर किसी ने है तो अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत में है। और ये अबूरी हुकूमत को इस चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ जो उनके जो एक शेयर्ड बॉर्डर है, वो जब तक वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं किया जाएगा तो ये जो रिलेशनशिप है, ये ताल्लुकात हैं, ये ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान का मुतालबा उनसे बड़ा सीधा है और वो ये कि टीटीपी जैसे ग्रुप्स को पाकिस्तान आने से रोका जाए। टीटीपी जैसे ग्रुप्स जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, अगर वो वहाँ पर हैं, रीग्रुप करते हैं, वहाँ उनके जो लीडर मौजूद हैं, जो वहाँ से कार्रवाइयों को प्लान करते हैं और फिर बॉर्डर के इस तरफ जो है वो हमले करते हैं, उनको ऐसा करने से रोका जा सके। और ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के मुतालबात मुकम्मल जायज़ हैं। ये उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं जो उन्होंने दोहा अकॉर्ड जैसे मुआहदों के तहत दी हुई हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान को ये कमिटमेंट्स नहीं दी, बल्कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन्होंने ये कमिटमेंट्स दी हैं। बाकी भी मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और तमाम मुल्कों का अफगानिस्तान से यही मुतालबा है कि आपकी जो सरजमीन है उस पर दहशतगर्दों को पनाह ना दें। अब किसी का मुतालबा, क्या किसी मुल्क का ये कहना गलत है कि जो दहशतगर्द इस तरह से मौजूद हैं, या पाकिस्तान का ये कहना गलत है कि जो लोग पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान के पुलिस वालों को, पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी तरफ जो है वो कंट्रोल करें और उन्हें जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करने से बाज रखें। तो ये वो चीज़ है जिसकी सूरत हाल की जिम्मेदारी जो है वो अफगान तालिबान पर आती है और अफगान तालिबान को भी इस चीज़ की हसासियत इल्म होना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस चीज़ को कि पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं और जायज़ हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है और के बाद उनको पीछे धकेला है। अब पाकिस्तान तो ये इजाज़त नहीं दे सकता कि एक ऐसा ग्रुप है या ऐसे जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो पाकिस्तान की रियासत को टारगेट करते हैं वो अफगानिस्तान चले जाएं और अफगानिस्तान में वो जिस तरह से चाहे खुलकर वो अपने आप को जो है वो मुनज़्ज़म करें और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमले करें। तो पाकिस्तान के ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है, इस हवाले से मेरा ख्याल है अफगान हुकूमत को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भारत वक्ती तौर पर जो है वो उनको ज़रूर चाहेगा अपनी जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में उनके साथ हुआ है, उस जो ज़िल्लत उनको उठाना पड़ी है, उस ज़िल्लत का जो है वो उसको दूर करने का कोई तरीका निकाले और वो तालिबान को एज ए प्रॉक्सी जो है वो इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ। और टीटीपी जिनको वो ऑलरेडी जो ख़वारिज हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड, जो ऑलरेडी जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको टीटीए भी जो है वो इजाज़त दे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो है वो अफगान तालिबान की जो क़यादत है उसको इस सारी सूरत हाल को, इसकी हसासियत को और पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं
उनको समझने की ज़रूरत है और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामलात जो हैं वो ये मुतालबात सिर्फ पाकिस्तान के भी नहीं, पाकिस्तान के अलावा जो दीगर हमसाए हैं उनके भी यही मुतालबात हैं। ईरान का यही मुतालबा है, चीन का ये मुतालबा है, रूस का ये मुतालबा है, अमेरिका का ये मुतालबा है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कोई आइसोलेटेड पोजीशन नहीं है, या पाकिस्तान का कोई मुतालबा जो है वो कोई अलग मुतालबा नहीं है। बाकी जो दुनिया जो है वो इस वक्त अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत से जो मुतालबा कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि इसका इस वक्त अगर सूरत हाल को किसी को समझने की ज़रूरत है तो वो ये अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत है। और पाकिस्तान के ऊपर जब बात आएगी या पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर जब बात आएगी तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो किसी भी ऐसी सूरत हाल का जो है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा।